ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड का द्विचत्वारिंश सर्ग। श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे हैं गंगा पार करके, और वहाँ जा कर के भरद्वाज जी अभी अग्निहोत्र करके उठे हैं, और ये उनको प्रणाम करके अपना परिचय देते हैं लक्ष्मण और सीता सहित, और अपने आने का प्रयोजन अभी बताएंगे ये। तो ये हमने 8 श्लोक तक 42 नंबर सर्ग पढ़ा था। वैसे तो अभी श्री राम का जीवन चरित्र आप बापूजी के पास सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कथा सुनना? नोट कर रहे हैं? मतलब महापुरुषों का तो सानिध्य ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुछ तत्व जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, श्री राम को हम एक आदर्श पुरुष के रूप में तो हम देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, लेकिन बापूजी ने राम के बारे में क्या बताया? ब्रह्म विद्या का साक्षात विग्रह। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ ना कि हम शास्त्रों को भी कितना समझते हैं, जितनी हमारी बुद्धि होती है उतना ही समझते हैं। शास्त्र अलग अलग व्यक्ति की चेतना के अनुसार अलग अलग फल देने वाले और अलग अलग अर्थ देने वाले होते हैं। अब उन्होंने क्योंकि उस चरित्र को जिया है अपने जीवन में इतने वर्षों तक, तो कितने गहरे में चले गई। अभी किसी की सामान्य व्यक्ति की कल्पना में नहीं आएंगी ये बात कि चारों भाई 4 विद्याओं के सगुण साकार रूप हैं, साक्षात विग्रह हैं। तो
अच्छी बात है, जो हम पढ़ रहे थे वही प्रसंग चल रहा है और इतना अच्छा विषय भी लिया बापूजी ने अब की बार गुरुकुल का ही, तो अपने को और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो खैर जितना अपने को समझ में आ रहा है इतना पढ़ते हैं। तो चलो आगे, कुछ पूछना है किसी को? ओम जी प्रणाम। जी। पिछली कक्षा में आपने एक बात बताई थी हम लोगों को कि गंगा में किसी महापुरुष ने ऐसा कहा है कि जब गंगा में नहाने जाते हैं तो पाप हमसे छूटकर पेड़ पर बैठ जाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो पाप हमारे सामने आते हैं। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए कि गंगा जी में नहाने तो जाएं लेकिन पाप वापस ना आए हमारे साथ? उनको पेड़ में से पकड़ के वहां डाल के आओ गंगा में। इसका क्या तात्पर्य है? हमारे जो दोष हैं तो चालाक है ना। जब आप अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ में जाते हैं, तो यज्ञशाला के बाहर बैठ जाते हैं, आप वापस आए तो अपने साथ लेके आ जाते हैं उनको। तो उनको पता ही नहीं चलता है ना, हमें तो बड़े चालाक है मन हमारा। अभी देखो ना, आते ही सब सो गए आराम से। ठीक, राम कथा तो सुन ही लिया, वो और ज्यादा रामायण क्या करेंगे पढ़ के। तो ये हैं हमारे मन के पाप। पाप भी तो बड़े चालाक हैं, बड़े, क्योंकि इतने सालों तक हमारे साथ रहे, हमारे सब उसको जानते हैं। पाप शरीर शरीर नहाता है ना गंगा में तो, और जिस गंगा में पाप धुलते हैं वो गंगा बाहर है नहीं, वो तो अपने चित्त की गंगा है। तो उपाय यही है कि अंदर वाली गंगा में अंदर वाले पाप धुलेंगे, शरीर के पाप तो स्थूल जो है बाहर की गंगा में धुल जाएंगे। धन्यवाद जी। तो ये तो समझाने के लिए आज बापू ने बताया ना, सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देना होता है। तो ये तो दृष्टांत दिया रामकृष्ण परमहंस ने कि लोग जाते हैं वहां पर गंगा नहाने के लिए, वो सोचते हैं गंगा में पाप धुल जाएंगे, लेकिन पाप भी बड़े चालाक हैं, वो गंगा के बाहर ही बैठ जाते हैं पेड़ों पे, और हम वापस आते हैं तो वो उतर के हमारे साथ साथ आ जाते हैं। तो ये तो सिद्धांतों को समझाने के लिए दृष्टांत बना रखे हैं कि ठीक से समझ में आ जाए। तो बात इतनी ही है कि शरीर को ठीक करने के लिए अलग उपाय हैं, शरीर के पापों को दूर करने के लिए, मन के पाप को दूर करने के लिए अलग उपाय है, विचार के पाप को दूर करने के लिए अलग उपाय है, विचार के पाप को दूर करने के लिए विचार ही उपाय है। चित्त में जो विचार आते हैं उन विचारों को कैसे दूर करें? विचार से ही दूर करें, विचार से ही विचार को काटा जाता है। पॉजिटिव विचार से नेगेटिव विचार को काटा जाता है, उसी समय उठाना होता है हमें विचार। जैसे एक विचार नेगेटिव उठा, तुरंत प्रयास पूर्वक पॉजिटिव उठाओ आप। क्षुद्र विचार को काटने के लिए बड़ा विचार करना होता है। फिर क्या ये क्षुद्राशयता है, मेरा हृदय क्षुद्र नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विचार को ठीक करने के लिए अलग उपाय है, भाव को ठीक करने के लिए अलग उपाय है, भाव को, क्षुद्र भाव को हटाने के लिए विराट भाव उठाना होता है। फिर जैसे ही मन में कोई ऐसा क्षुद्र भाव आए तो बोलो नहीं, मैं एक योगी हूँ, तुरंत ऐसे बोलो। और योगी को कैसे जीना चाहिए? जैसे बापू के दिल में कोई, या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दिल में कोई क्षुद्र विचार आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो तुरंत उनको पता लगेगा कि हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व कितना बड़ा है, तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। विराट है ना उनका व्यक्तित्व। तो जैसे व्याकरण को पढ़ने वाला भी वैयाकरण होता है, और जो व्याकरण में निष्णात हो गया वो भी वैयाकरण होता है। तो जो योग में निष्णात हो गए वो भी योगी हैं, और जिन्होंने अभी योग मार्ग पे चलना शुरू किया है वो भी योगी हैं। तो जो अभी योग मार्ग पे चलना जिन्होंने शुरू किया है, और फिर मन में कोई ऐसा भाव आए आलस्य का, प्रमाद का, क्षुद्राशयता का, तो फिर उस व्यक्ति को उस भाव को दूसरे भाव से काटना चाहिए। मैं एक योगी हूँ, और योगी को प्रमाद करना अलाउ नहीं है ऐसे। तो तब वो पाप कटते हैं। तो अलग अलग पाप को काटने के लिए अलग अलग उपाय हैं।
और अपने एक बापू के उस जीवन से सबसे अच्छी बात सीखने को, या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी सीख सकते हैं, सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो काम कर रहे हैं उसको अपने लिए भी रसीला बनाना और दूसरों के लिए भी रसीला बनाना। ये बहुत बड़ी विद्या है। और ये तब बनेगा जब वो व्यक्ति खुद अपने कार्यों में आनंद लेना शुरू करेगा। महाराज जी योग में खुद आनंद लेते हैं, इसलिए उनके साथ दूसरों को भी योग करने में आनंद ही आता है। बापू अपनी कथा में खुद आनंद लेते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी उम्र हो गई, उनको किसने कह रखा है कि अभी भी कथा करो आप, लेकिन उनको आनंद आता है। तो जहां व्यक्ति को खुद को आनंद आएगा वो तो दूसरे को आनंद देगा ही देगा, और खुद कोई नहीं आ रहा है वो तो क्या ही दूसरे को देगा। खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वो क्या किसी के दिल को शब्रो करार देगा। तो इसलिए अपने ही अंदर आत्मरति बोलते हैं ना इसको, तो अपने सारे कामों में हमें आनंद लेना सीखना चाहिए। अब हम विद्यार्थी हैं तो हमारा काम पढ़ाई है, तो हम अपनी पढ़ाई को कैसा बनाएं, रसीला बनाएं, उसमें रस लेना शुरू करें, हम आनंद लेना शुरू करें, तो फिर दूसरे को भी आनंद आएगा जो आपके संपर्क में आएंगे उनको। तो चले आगे पढ़ें। और तो नहीं है किसी का कोई आपका प्रश्न? पीछे माइक देना भी अच्छा है आपके पास, बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम जी। जैसे कल पूज्य बापू जी ने एक बताया था कि छह चीज़ों के संरक्षण में नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने पहला तो जो गाय दूध नहीं देती उसके संरक्षण, और एक अंतिम साधु का संरक्षण बताया। तो ये थोड़ी साधु का, हाँ साधु नहीं असाधु कहा होगा। वो तो असाधु, चलो वो तो समझ आएंगे, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसके संरक्षण नहीं करना चाहिए मतलब? नहीं, उसकी तो सेवा करनी चाहिए। वो मुझे लगता है आपको कहीं नींद का झटका आ गया, इधर उधर जोड़ दी चीजें आपने। उसकी तो सेवा करनी चाहिए ऐसे बताया था बापू ने। जो संरक्षण की चीज मतलब बोले कि 6 चीजों संरक्षण में नहीं रहना चाहिए मतलब, तो जो गाय दूध नहीं रहती उसके संरक्षण नहीं, ये नहीं कहा था बापू ने। कहा था कि उनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए इन 6 की। उनकी सपोर्ट करोगे तो आप भी डूबोगे। तो उसमें वो भी तो गिन लो ना, जिनके संस्कार नहीं है ऐसे विद्यार्थी। तो बापू ने ये बताया तो जो गाय दूध नहीं देती है तो उसके ऊपर आश्रित तो आप रह ही नहीं सकते हैं, और उसको निकालना भी नहीं है। मतलब उसके ऊपर आश्रित रहोगे तो आप धन धान्य से युक्त नहीं हो पाओगे ना। वे जो बूढ़ी हो गई है बेचारी, दूध आदि नहीं दे सकती है, तो वो आपका पोषण कैसे करेगी? तो उसकी सेवा करनी है। लेकिन हाँ ये भी ठीक है। वैसे तो हम बापू के जो वो हैं वचन, उन्हीं के ऊपर ही चिंतन कर लें दोबारा, तो उससे और वो दृढ़ हो जाते हैं। फिर गुरु का घर कैसा बताया था, लिखा आपने? गुरु घर, दीवारें कैसी होती हैं, दरवाजे कैसे होते हैं, खिड़की कैसी होती है, उसमें रंग कैसा होता है, छत कैसी होती है, पूरा तो बताया था। तो इसको कल लिख के आप मेरे को बताना फिर, गुरु का घर कैसा होता है। गुरु गृह है तो सोना नहीं है वहां पर, कुछ तो वहां भी नींद निकाल के आते होंगे। शुरू में जो बापू गाते हैं उसमें तो अच्छों को आती है नींद, समाधि लगती है, क्योंकि वो समझ में तो आता नहीं है, और उसकी धुन इतनी प्यारी है कि चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है सीधा। लेकिन उसके बाद नहीं सोना है कम से कम। उसका वो मिल जाएगा, कुछ क्या गाते हैं? मिल जाएगा वो तो, वो दे देंगे आपको, संगीत वाले। मिल जाएगा वो तो। कहीं कहीं तो चलाते भी हैं वो वैसे लिख के, और वो शुरू वाला है जो स्तुति, तो वो तो दे देंगे आपको। बापू ने ना वो सियाराम के ही वो बना रखे धुन, कोई खास ऐसा नहीं है मंत्र, पर वो उसको गाते ऐसे हैं। उसमें भी आया ना ये वेदांत में भी
वेदांत में भी तो यही आया है कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में से पुरुष को पहचानने के लिए, तत्व को, आत्म तत्व को पहचानने के लिए या उसको अलग करने के लिए मूंज का उदाहरण दिया है। वहां पे आपने पढ़ तो लिया है उसको। जो कुशल व्यक्ति है वो उससे सरकंडे से जैसे मूंज को निकालता है, तो कितना बारीक तार है मूंज का, और वो बिल्कुल चिपका रहता है उससे, सरकंडे से। तो कोई कुशल व्यक्ति ही उसको अलग कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है उसको अलग। तो ऐसे ही प्रकृति और आत्म तत्व बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं। तो हमने सुना तो है ये पुस्तकों में कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ऐसे सुना तो है, लेकिन हमारी अनुभूति में नहीं आता है। अनुभूति में क्या आता है? मन ही आता है और शरीर इंद्रियां ही आते हैं अनुभूति में। तो यही हमारी अनुभूति है। अब इसको अलग कैसे करें शरीर से? तो वो फिर एक दिन मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि बहुत जैसे चोर की तरह से असली खजाना हमारे अंदर है, और उस खजाने तक जाने के लिए दबे पांव जाना होता है। बहुत ज्यादा मन को स्लो डाउन करना होता है, बहुत फास्ट गति में नहीं पाया जा सकता है उस तत्व को। जैसे चोर को किसी घर में चोरी करनी है तो वो उस घर में कैसे घुसता है? चोर कैसे घुसेगा? मतलब उसके पदचाप किसी को सुनाई नहीं देगी, घर वालों को। वो वहीं सो रहे हैं लेकिन तो भी, और पदचाप की तो बात बहुत दूर है, सांस को भी रोक लेता है, जोर से सांस नहीं लेता है, नहीं तो सांस से भी घर के लोग जग जाएंगे, उसको पीट देंगे। और ऐसी छिप छिप के जाके, और जैसे ही तिजोरी के पास गया तो समझ लो कि सारा सफल हो गया उसका प्रयास, और वो खुश हो जाता है, फिर चोरी करके ले जाता है। तो ऐसे आत्म तत्व को दबे पाओ, मतलब आप अपने अंदर जब उतरें तो मन इतना स्लो डाउन हो जाए कि आपको ये भी भ्रम हो कि मैं हूं कि नहीं हूं। स्वरूप शून्यम इव, चित्त की स्थिति कैसी बताई समाधि में? स्वरूप शून्यम इव, चित्त का स्वरूप, यद्यपि चित्त नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन चित्त होते हुए भी ऐसे लगता है कि चित्त है ही नहीं। चोर घर में है, लेकिन चोर घर में होते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई घर में है ही नहीं, इतना धीरे से घुसता है वो। तो इतना ये साधक अपने अंतःकरण में धीरे से उतरता है। तो उस धीरे से उतरने के लिए यही उपाय है जो बापू शुरू में गाते हैं ना। बस उसमें अंतिम बाधा है निद्रा देवी की, नींद आती है। फिर जैसे चित्त की वृत्तियों का मन बिल्कुल ऐसे स्लो हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब बस सोना नहीं है, जागते रहना है। और जागते ही अगले ही कदम के ऊपर खजाना है, तिजोरी है, और हम तिजोरी के पास पहुंच के वहां चूक जाते हैं, वहां पर सो जाते हैं। फिर ऐसे होता है। तो बिल्कुल उस समय जाग के रहना चाहिए। मन जब आपका बिल्कुल शांत हो गया, उसी को तो अभ्यास बताया है महर्षि पतंजलि जी ने भी, चित्तस्य प्रशांत वाहिता तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, उस स्थिति में ठहरने का यत्न करना, यह अभ्यास है। और स्थिति क्या है? चित्त की प्रशांत वाहिता, चित्त बिल्कुल प्रशांत हो जाए। तो ये बापू ने अपना खुद ऐसा बना रखा है, अपने चित्त को वहां उतारने के लिए उन्होंने ऐसी उसकी धुन, ऐसा राग, ऐसी उसकी स्पीड। अब विधान तो हमारे यहाँ पर भी है कि भाई सारा पूजा पाठ करके फिर चित्त को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? शांति पाठ। लेकिन शांति पाठ होता है कि क्रांति पाठ होता है, वो आप सबको पता है। कुछ तो खड़े खड़े ही करते हैं शांति पाठ, जैसे कोई यज्ञ आदि किया, फिर यजमान को वो आशीर्वाद दिया, फूल डाले, और फिर खड़े खड़े ओम दौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, शांति 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 शांति। हो गई शांति। शांति हुई कहाँ है?
शांति को भी क्रांति जैसे ही करते हैं हम। शांति का मतलब ये है कि सचमुच ही शांति हो जानी चाहिए सब जगह। जो शांति है सा माँ शांति रेधी, वो शांति मेरे अंदर भी आई। तो उस शांति को फिर फील तो करना चाहिए थोड़ा सा। तो यही उपाय है। हो गया आपका प्रश्न? उधर दे दो संतोष जी को। हाँ। ओम माता जी प्रणाम। कल राम कथा में पूज्य बापू जी ने कहा है जो गुरु आचार्य जनों से थोड़ा डर के रहते हैं वो अभय हो जाते हैं। मैं वाक्य पूरा कर देती हूँ आपका। जो थोड़ा भय खाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। समझ में नहीं आया? आप मेरे से डर के रहोगे तो निर्भय हो जाओगे। डर के रहा करो। इसका मतलब ये है कि हमारा मन न सहज रूप से तो उस रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चलने को तैयार नहीं होता है। तो फिर हम अपने बड़ों के भय के कारण वो अनुष्ठान करते हैं, और वो अनुष्ठान करते करते फिर हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है अध्यात्म की, सत्व की, साधना की, कि फिर हम किसी से डरते नहीं हैं, निर्भय हो जाते हैं। जैसे नचिकेता और यम का जो कथानक बनाया है, तो वो कोई व्यक्ति ही है ऐसा नहीं है, वो कथानक आलंकारिक वर्णन भी है। वे जिस व्यक्ति ने मृत्यु के साथ बात कर ली, मौत को जीत लिया, तो फिर और तो कोई मारने वाला बचा ही नहीं उसको, क्योंकि मृत्यु ही तो मारता है सबको। और मृत्यु को ही अपना गुरु बना लिया, आचार्य बना लिया, तो अब उसको कौन मारेगा? तो वो मृत्यु के पार चला गया ना। तो ऐसे ही ये जो हमारे लिए नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हैं, ये हमारी स्वतंत्रता को छीनने के लिए नहीं बनाई हैं। ये हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाने के लिए बनाई गई हैं। और ये अनुशासन, ये नियम, ये मर्यादाएं कहीं गुरुकुल जैसे संस्था में ही देखने को मिलेंगी, या अन्य भी कहीं कोई ऐसा संस्थान हो सकता है जिन्होंने अपने संस्थान का गुरुकुल जैसा इन्वायरमेंट बना के रखा हो। ऐसे हैं बहुत, मैंने देखे भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि केवल गुरुकुल, कभी कभी गुरुकुल में भी नहीं होते हैं। और जैसे हमारा गुरुकुल खानपुर था, गुरुजी जहाँ पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, वहाँ पर अनुशासन के नाम पे कभी भी मैंने नहीं देखा अनुशासन। खुली छूट है, कोई कभी सोए कभी उठे, यज्ञ में जाए ना जाए, व्यायाम में जाए ना जाए। तो कभी कभी गुरुकुल में भी नहीं होता है, कभी कभी किसी अन्य संस्थान में भी हो जाता है। लेकिन जहाँ नियम होते हैं तो वो हमें वास्तविक स्वतंत्रता से परिचय करवाते हैं। क्योंकि मन को खुली छूट देने से ना, फिर मन सारी जिंदगी डर करके रहेगा, क्योंकि वो कोई विशेष उपलब्धि कर नहीं पाएगा। फिर कितने सारे काम हम समाज में भय के कारण नहीं करते हैं। किसी को मार्केट में जाते हैं, किसी की बाइक अच्छी लगती, किसी की गाड़ी अच्छी लगती है, मन करता है कि इसी में बैठ के जाऊं आज तो। लेकिन वो क्यों नहीं चुराता है उसको? क्योंकि सामने पुलिस वाला खड़ा है। आपने किसी की गाड़ी चुराई और पुलिस वाले ने आपको पकड़ के जेल में डाला, तो भय अच्छा है पुलिस वाला, कम से कम आप चोरी के पाप से बच गए। पर अब साधक का काम उससे भी आगे शुरू होता है कि बेशक आपने चोरी नहीं की, पर मन से तो कर ही ली ना। अब ये मन से भी ना करें, ये बात फिर कोई गुरु सिखाता है, कोई आचार्य सिखाता है ये कि भाई आप ठीक है, बाहर वाले जेल जाने से बच गए, बाहर के जो दंडे आपको पड़ते उससे आप बच गए, लेकिन अंदर तो आपने चोरी कर ही ली, और वो अंदर वाला संस्कार आपको आज नहीं तो कल प्रवृत्त कर ही देगा, इसलिए आपकी जान खतरे में ही है। ये तो कोई गुरु बताता है फिर। तो इसलिए गुरु के भय से भी हमें अच्छे अनुष्ठान करने चाहिए।
एक कोई राजकुमार था और वो निकला तो था घूमने अपने महल से, और उसके पीछे 5 शत्रु लग गए घोड़े के ऊपर बैठ करके, और वो बेचारा अकेला पड़ गया। तो वो दौड़ता रहा, उनके आगे दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते कहीं जाके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पहाड़ पे भी उसके पीछे ही आ रहे, और पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया कि बस वो अंतिम शिला है, और उसके नीचे एकदम से खाई है। अब वो बेचारा क्या करे, और पीछे से आवाज आ ही रही है उसकी घोड़े की टाप पैरों की। तो कभी भी वो तुरंत आके प्रकट हो जाएंगे और उसका सिर उतार देंगे या उसको पकड़ लेंगे, जो भी। मौत पीछे है, एकदम से भाग रही। अब वो एक ऐसे स्थान पे खड़ा हो गया कि इधर आए तो शत्रु पीछे हैं और उधर जाए तो खाई है। तो ये क्या करेगा व्यक्ति? तो भी ये व्यक्ति सोचता है कि चलो खाई में ही छलांग लगाई। यद्यपि मौत तो वहां भी है, इतनी गहरी खाई है, लेकिन क्या पता कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं, तो कोई उसको बीच में ही पकड़ ले, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि कोई हाथ पैर ही टूटे, कम से कम प्राण तो फिर भी बच जाएंगे, हाथ टूटे हाथ पैर से जी लेंगे। या ये भी हो सकता है कि कहीं कोई नदी हो, पानी वानी में गिर जाए, प्राण बच जाए। तो वो सोचता है कि इससे अच्छा मैं नीचे ही छलांग लगा लेता हूँ। अब जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा छलांग लगाने के लिए, तो इतना साहस होता नहीं है। और फिर दोबारा देखा तो 2 शेर खड़े वहां पे नीचे, मुंह जबड़ा खोल के, जैसे अच्छा अब शेरों ने भी उसको देख लिया कि खड़ा है शिला के ऊपर, जैसे ही गिरा हमारा अच्छा सा भोजन बन जाएगा। अब वो गिरने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इधर से ये भी नजदीक आ रहे हैं। फिर इसको लगा कि चलो एक बीच का रास्ता निकालता है, नीचे भी मौत है इधर भी मौत है। तो एक पेड़ है, इसकी जड़ को पकड़ के लटक जाते हैं इसमें। तो वो आएंगे पीछे से शत्रु, और वो देखेंगे कि ये तो है ही नहीं, तो शायद ये लौट जाएंगे और मैं इस जड़ को ही पकड़ के वापस आ जाऊंगा और लौट जाऊंगा, ऐसे वो सोचता है। तो वो जड़ को पकड़ के लटक गया, लेकिन उसने क्या देखा कि उसके उस जड़ को भी 2 चूहे कतर रहे हैं, एक काला एक गोरा। 2 चूहे उसको काट रहे हैं। वो काटेंगे, जड़ कटेगी और ये वृक्ष समेत नीचे गिरेगा, और गिरते ही शेर खाएंगे। और ऊपर आए तो वो आ रहे हैं। तो अब इस व्यक्ति को चारों तरफ से घिर गया है, मौत सामने है बिल्कुल। लेकिन उसी समय उसी वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, और वो इसने खींचा होगा, जो भी होगा, लटका होगा तो पेड़ हिला होगा, एक आध मक्खियां उड़ी होंगी, और वहां से एक शहद की बूंद आके इसके मुंह में गिर जाती है। और ये मतलब उस बूंद को लेकर के इतना रिलैक्स फील करता है कि तीनों भय को भूल ही जाता है। मतलब इतनी अच्छी लगती है उसको वो शहद की बूंद। वो कहता है हाय ये तो आनंद आ गया, कितनी अच्छी है, तो थोड़ा सा और गिरे तो और पी लूं। अब इसको शेर को भी भूल गया, शत्रुओं को भी भूल गया, चूहे को भी भूल गया, शहद के चक्कर में लग गया। तो आपको पता है ये कौन से राजकुमार की कहानी है? कौन से राजकुमार की कहानी है? नहीं पता? ये संतोष जी राजकुमार की कहानी है। ये आप और हम सब राजकुमारों की कहानी है, किसी खास राजकुमार की कहानी नहीं है ये। हम सब भगवान के घर से निकले हैं, और वो 5 इंद्रियों के विषय हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए फिर हम जो दूसरे संसार के सुख हैं उधर भागते हैं। उधर भी फिर कोई धन की तरफ भाग रहा है, कोई यश की तरफ, हमें लगता है कि उधर बच जाएंगे। और इस सारी भागा दौड़ में, और ये जो चूहे हैं जिस जड़ को हमने पकड़ा है, ये जीवन का ही वृक्ष है, और रात और दिन के चूहे हैं ये 2, काला और गोरा सफेद। और इस पूरे इस भय की स्थिति में कहीं किसी विषय का छोटा मोटा सुख हमें मिल जाता है, और हम भूल ही जाते हैं सारा आगे पीछे का दुख। कभी किसी को किसी पद का सुख मिल जाता है, एक बूंद टपक जाती है मुंह में,
तो कभी किसी को धन का सुख मिल जाता है, कभी किसी पद प्रतिष्ठा का मिल जाता है, कभी किसी संबंध का मिल जाता है, कभी विद्या का, ज्ञान का, कुछ न कोई एक आधी बूंद गिर जाती है और फिर हम भूल ही जाते हैं कि हम कैसे घिरे हुए थे। लेकिन योगी को वो सुख काल में भी दुख दिखाई देते हैं। दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए ही सब कुछ दुख है। सब कुछ मतलब दुख तो दुख सब के लिए ही है, विवेकी के लिए सुख भी दुख है।